हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज से हम लोग एक नया प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे और वो साइंस का आपका सब्जेक्ट वाइज जो है वो प्रैक्टिस सेट चलेगा, जिसमें हम लोग सबसे पहले जो है वो बायोलॉजी को करने वाले हैं और चैप्टर वाइज। और ये सारा का सारा क्वेश्चन जो है वो रेलवे में अलग अलग एग्जाम में जो है वो पूछा गया है, उसी के लिए हम लोग जो है वो करेंगे। रेलवे का जितना भी वैकेंसी अभी फ़िलहाल आया है और आने वाला है, उसके लिए आप जो है ये प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसके लिए ले सकते हैं। अगर बिहार एसएससी का फॉर्म फिल किए हैं या फिर आप एसएससी का फॉर्म फिल किए हैं तो उसके लिए भी जो है आप ये कर सकते हैं। अगर आप साइंस का मिक्स प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो मैं जो है वो साइंस प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ रेलवे के लिए, आप जो है जा करके कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है वो आज स्टार्ट करेंगे। आज का पहला चैप्टर रहेगा कि मेजर ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। तो चलिए हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है? तो वो आपका अनुवांशिकी है, जिसको जो है वो जेनेटिक्स कहा जाता है। अनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो वंशानुक्रम पैटर्न के अध्ययन पर केंद्रित करता है। अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल माने जाते हैं। वहीं अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग बेटसन द्वारा 1906 में जो है वो किया गया था। प्रत्येक जीव में बहुत ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता और उनके संतानों में संचारित होते रहते हैं। जीवों के इन मूल गुणों का संभरण अनुवांशिकता कहते हैं, और इसी के कारण प्रत्येक जीव के गुण अपने माता पिता के जो है वो समान होते हैं। उसी को जो है वो जेनेटिक्स कहा जाता है। आशा करूंगा कि आपको ये डिटेल एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर कि सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को जो है वो क्या कहा जाता है? तो हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अनाज, फूल और पौधे को उगाने को से लेकर के उसके व्यापार तक का अध्ययन जो है किया जाता है। हॉर्टिकल्चर मानव उपयोग के लिए इस्तेमाल होने वाले पौधे के विज्ञान, तकनीकी और विपणन से जुड़ा क्षेत्र है। इसे 2 भाग खाद्य यानी कि फल, सब्जी, अनाज तथा अखाद्य फूल पौधे के रूप में जो है वो आपका विभक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिकाओं के अध्ययन को जो है वो क्या कहा जाता है? तो कोशिकाओं के अध्ययन को जो है वो साइटोलॉजी कहा जाता है। सीरम एवं अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के अध्ययन को सीरोलॉजी कहते हैं। रोगों की पहचान और निदान की विवेचन के अध्ययन को जो है वो इटियोलॉजी कहा जाता है। कोशिका में कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर संपूर्ण पदार्थों को साइटोप्लाज्म कहते हैं। यह रवेदार जेलीनुमा अर्ध तरल पदार्थ है। यह कोशिका के 70% भाग की जो है वो रचना करते हैं। आशा करूंगा कि आपको ये सारा समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है कि विटीकल्चर क्या होता है? तो अंगूरों की खेती करना जो है वो आपका विटीकल्चर कहलाता है। अंगूरों का खेती करना। सब्जियों के खेती करने को जो है वो आपका कहा जाता है ओरिली कल्चर, और फूलों की खेती को जो है वो फ्लोरिकल्चर कहते हैं। अगला है आपका कि एपीग्राफ का क्या अभिप्राय है? तो एपीग्राफ जो है वो शिलालेखों का अध्ययन जो है वो एपीग्राफ कहलाता है। ऑस्टियोलॉजी जो है वो कंकालों का अध्ययन होता है। एपीग्राफ जो है शिलालेखों का अध्ययन होता है। कार्टोग्राफी जो है वो मानचित्रों का अध्ययन होता है। वहीं न्यूमिस्मेटिक जो है वो सिक्कों का अध्ययन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑर्निथोलॉजी जो है वो पक्षियों के अध्ययन को जो है वो कहा जाता है। हर्पेटोलॉजी जो है वो उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन कहा जाता है। ऑर्थियोमोलॉजी जो है वो आँखों की चिकित्सकीय अध्ययन कहलाता है। एंथ्रोपोलॉजी जो है वो मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन जो है वो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पक्षियों के अध्ययन को जो है वो ऑर्निथोलॉजी जो है वो कहा जाता है। सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर जो है वो रेशम की खेती से जो है आपका संबंधित है। मछली पालन जो है वो पीसी कल्चर कहलाता है। सेरीकल्चर हो गया रेशम कीट पालन करना, पीसी कल्चर मत्स्य पालन हो गया, एपी कल्चर मधुमक्खी पालन हो गया, वही आपका एवी कल्चर जो है वो पक्षी पालन होता है। अगला है कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर जो है वो रेशम के कीड़ों के पालने से जो है वो संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा जो है वो वर्णन करता है, तो वो आपका इथोलॉजी करता है। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन जो है वो कहा जाता है। एटियोलॉजी जो है वो रोगों के कारण का अध्ययन जो है वो कहलाता है। इथोलॉजी पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन कहलाता है। और इथेनोलॉजी जो है वो मानव जाति का विज्ञान के अध्ययन को कहा जाता है। हीमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है, तो हीमेटोलॉजी जो है वो रक्त ब्लड से संबंधित है। डेंड्रोलॉजी जो है वो वृक्षों और झाड़ियों के अध्ययन से संबंधित है। टिश्यू कल्चर जो है कृत्रिम माध्यम के ऊतकों का संवर्धन करता है। वहीं आपका वायरोलॉजी जो है वो विषाणु का अध्ययन जो है वो कहा जाता है। अगला है कि मॉर्फोलॉजी क्या है, तो मॉर्फोलॉजी जो है वो जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन जो है वो कहलाता है। उसको हम लोग जो है वो मॉर्फोलॉजी कहते हैं। अगर आपको वीडियो वाकई में अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर आप सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस करना चाहते हैं पॉलिटी हिस्ट्री, तो उसका भी जो है वो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन जो होता है, तो एंथ्रोपोलॉजी में जो है वो मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। आर्कियोलॉजी जो है वो पुरातत्व संबंधी विज्ञान है। वहीं आपका इक्थोलॉजी जो है वो मछलियों का अध्ययन कहलाता है। और एंड्रोलॉजी जो है वो पुष्प स्वास्थ्य से संबंधित है, आप ये याद रखिएगा। अगला है कि जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा जो है वो संबंध है, तो एंथ्रोपोलॉजी आपका हो जाएगा। अगला है कि निषेचन विकास विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को जो है वो क्या कहा जाता है, तो इसको हम लोग जो है वो भ्रूणी विज्ञान जो है वो कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि निषेचन विकास विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को भ्रूणी विज्ञान कहते हैं। फिजियोलॉजी शरीर के क्रिया विज्ञान एवं कार्यिकी का अध्ययन कहा जाता है। अनुवांशिकी, इसमें अनुवांशिकता एवं जीवों के विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। क्रमागत उन्नति जो है वो क्रम विकास अनुवांशिकी लक्षणों से पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन का अध्ययन जो है वो कहा जाता है। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं, वह जो है क्या कहलाता है, तो फाइटोपैथोलॉजी जो है वो कहते हैं। अगला है आपका 17 नंबर क्वेश्चन कि जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत जो है वो किया जाता है, तो एडाफोलॉजी जो होता है वो जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन, यानी कि कोई भी जो है वो चीज़ जो है जीवित है और उस पर अगर मृदा का प्रभाव पड़ता है तो उस अध्ययन को एडाफोलॉजी कहते हैं। एंड्रोलॉजी पुरुषों में बांझपन व यौन रोग से का अध्ययन है। एग्रोबायोलॉजी कृषि में पौधे का पोषण एवं जीवन का अध्ययन जो है वह कहलाता है। और डेस्मोलॉजी जो है वो एनाटॉमी के अंतर्गत जो है वो स्नायुबद्ध का अध्ययन जो है वो कहलाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुष के विशिष्ट रोग एवं स्थितियों से संबंधित है, तो वो आपका एंड्रोलॉजी है। देखिए हर क्वेश्चन जो है वो अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। बायो इकोलॉजी क्या कहलाता है, तो प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंतः संबंधों का अध्ययन जो है वो बायो इकोलॉजी कहते हैं। एस्टाकोलॉजी जो है वो क्रेफिश का अध्ययन कहलाता है। और डेस्मोलॉजी जो है वो शरीर रचना एनाटॉमी के अंतर्गत जो है वो आपका जो लिगामेंट का अध्ययन जो है वो कहा जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से चिकित्सक विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है, तो जो लीवर का अध्ययन जो है वो उपचार से संबंधित आपका हेप्टोलॉजी है। हेल्कोलॉजी जो है वो अल्सर का अध्ययन करता है। फिर उसके बाद जीरोएट्रिक्स जो है वो बुजुर्ग ओल्ड पीपल के स्वास्थ्य के देखभाल से संबंधित आपका है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर की जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, तो जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान को शाखा को वर्गीकरण विज्ञान जो है वो कहा जाता है। यह विभिन्न जातियों के जंतु और पौधे का अध्ययन करता है। सन 1735 ईस्वी में कार्ल लिनियस ने सिस्टम
च्यूरी के आधार पर वर्गीकृत जो है वो आपका किया था। इसमें अगला है आपका कि नोथोलॉजी। तो नोथोलॉजी जो है वो धार्मिक मानवीय प्रयास ईश्वर शक्ति का अध्ययन है। शरीर रचना विज्ञान एनाटॉमी जो है वो शरीर रचना शरीर के चीड़ फाड़ का अध्ययन जो है वो एनाटॉमी कहलाता है। और फिर उसके बाद सरो विज्ञान जो है वो नदियों झीलों तालाब जल आर्द्रभूमि जो समुद्र से अलग होता है उनका जो है अध्ययन सरो विज्ञान जो है वो कहा जाता है। अगला है कि जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है। तो जंतु विज्ञान जो है वो जानवरों का अध्ययन जो है वो कहलाता है। अगला है कि विज्ञान की वह शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको जो है वो क्या कहा जाता है। तो उसको जो है वो एक्सोबायोलॉजी जो है वो कहते हैं। एक्सोबायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है। एंटोमोलॉजी वह शाखा है जो कि कीटों का अध्ययन करते हैं। माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का जो है अध्ययन किया जाता है। और फिर उसके कवकों का अंतर्गत जो है वो किया जाता है। और पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत प्राणियों और पादपों के अवशेषों का अध्ययन किया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि फिल द ब्लैंक्स तत्वों और मानव जैसी प्रजाति जैसे कि बंदर वानर वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन जो है वो आपका प्राइमेटोलॉजी के अंतर्गत आता है। प्राइमेटोलॉजी के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है। तो मकड़ियों का अध्ययन जो है वो आपका कहलाता है आर्केनोलॉजी। फिर उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी मानव की संस्कृति और सभ्यता का अध्ययन कहलाता है। एपिकोलॉजी जो है मधुमक्खियों का अध्ययन कहलाता है। और साइनोलॉजी जो होता है वो कुत्ते का अध्ययन जो है वो कहलाता है। आप जो है वो हर चीज़ अच्छी तरह से जो है वो याद रखिएगा ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए। सारोलॉजी जो है वो किसका अध्ययन है। तो सारोलॉजी जो है वो छिपकली का अध्ययन कहलाता है। सारोलॉजी इंटोमोलॉजी कीटों के अध्ययन कहलाता है। और स्पेंट्रोलॉजी जो होता है वो सर्पों यानी कि सांप के अध्ययन को स्पेंट्रोलॉजी जो है वो कहते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार किया जाता है उसको एनोग्राफी जो है वो कहा जाता है। एनोग्राफी। अगला है कि प्राचीन काल के जानवर पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान जो है वो क्या कहलाता है। तो जीववास्म विज्ञान जो है वो कहा जाता है जिसको पैलियोटोलॉजी जो है वो कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र या मानव विज्ञान का अध्ययन होता है। आर्कियोलॉजी मानव संस्कृति के विकास क्रम को समझने और उसकी व्याख्या करने के लिए कार्य करता है। और आपका औषधि विज्ञान जिसको फार्मेलॉजी जड़ी बूटियों का जो है वो अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो जीवाश्म विज्ञान जो है वो जीवाश्म के अध्ययन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पैलिएंटोलॉजी किसका अध्ययन है। तो पैलिएंटोलॉजी जीवाश्म का अध्ययन है। पादप विज्ञान जिसको फाइटोलॉजी किसका अध्ययन है। तो फाइटोलॉजी जो है वो पौधों के अंतर्गत जो है वो आपका आता है। फाइटोलॉजी। अगला है आपका कि ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है। तो ऑन्कोलॉजी जो है वो कैंसर के उपचार से जुड़ा हुआ है। कैंसर रोग में कोशिका की अनियंत्रित वृद्धि होती है। इसे कर्क रोग जो है वो आपके कहते हैं। कर्क रोग भी कहा जाता है। अस्थि सुशीरता यह उम्र संबंधी विकार आपका होता है। मधुमेह जो है वो एक लंबा अवधि से उच्च रक्त शर्करा के स्तर की बढ़ोतरी से होता है मधुमेह जिसको जो है वो शुगर रोग कहा जाता है। फिर उसके बाद वृक्क संबंधी विफलता यानी कि रीनल फेलुअर वृक्कों की खराबी के कारण रक्त में संचय यूरिया की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है कि कवक विज्ञान का कहलाता है। तो कवक विज्ञान जो है वो कुकुरमुत्ता का अध्ययन कहलाता है। कवक को जो है वो हिंदी में कुकुरमुत्ता भी कहते हैं। आप ये भी याद रखिएगा। कवक जिसको माइकोलॉजी कहा जाता है। एपीकल्चर में मधुमक्खी का अध्ययन किया जाता है। सौरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन किया जाता है। इक्टोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। वहीं आपका ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का जो है वो अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है। तो माइकोलॉजी जो है वो कवक से संबंधित है। ऑर्नियोलॉजी जो है वो किससे संबंधित
है। तो ऑर्नियोलॉजी जो है आपका सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन जो है वो ऑर्नियोलॉजी, जो हम लोग सपना देखते हैं, ड्रीम देखते हैं, उसके अध्ययन को जो है वो ऑर्नियोलॉजी कहते हैं। फिर अगला है कि टॉक्सिकोलॉजी जो है किसका अध्ययन है, तो टॉक्सिकोलॉजी जो है वो आपका टॉक्सिक यानी कि जहर से संबंधित है। अगला है टॉक्सिनोमी, मूल रूप से संबंधित है, तो टॉक्सिनोमी जो है वो जैव विविधता से आपका संबंधित है टॉक्सिनोमी। अगला है कि बायोसिस्टमैटिक का उद्देश्य जो है आपका क्या है, तो बायोसिस्टमैटिक जो है वो अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का जो है वो वर्गीकरण जो है वो किया जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को जो है वो क्या कहते हैं, तो ऊतक विज्ञान जो है वो अलग अलग प्रकार का जब हम लोग टिश्यू का स्टडी करते हैं उसको ऊतक विज्ञान जो है वो कहते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि जानवरों के उनके पर्यावरण से संबंध के अध्ययन को जो है वो क्या कहा जाता है, तो इकोलॉजी जो है वो कहते हैं। तो हम लोगों का बायोलॉजी में पहला चैप्टर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो है वो ख़त्म हो गया। हम लोग जो है कल से सेल के बारे में जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। अगर आप किसी और सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो सभी का मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।